नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा है और मैं चर्चा है लेकर हाजिर हूं शकील साजिद। आज 16 अप्रैल सिनेमा स्क्रीन के उस महान कलाकार चार्ली चैपलिन को याद करने का दिन, जिसने शब्दों के बिना पूरी दुनिया से बात की, उन्हें गुदगुदाया, हंसी भी दी, दर्द भी दिखाया और समाज का आईना भी बन गया। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ। बचपन आसान नहीं, गरीबी, टूटता परिवार और अनाथालय की जिंदगी ने उन्हें बहुत कम उम्र में बड़ा बना दिया। यही मुश्किलें आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। छोटी उम्र में ही उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। स्टेज पर पहली बार जब उन्होंने अभिनय किया तभी लोगों को समझ आ गया कि लड़का कुछ अलग है। 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग की बारीकियां सीखनी शुरू की। 19 साल की उम्र में अमेरिका पहुंचे और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने सिनेमा की भाषा बदल दी। 1914 में उन्होंने फिल्मों में एक कदम रखा और जल्द ही हर स्क्रीन पर छा गए। जन्म हुआ उनके आइकॉनिक किरदार द ट्रैम्प का। ढीली पैंट, छोटा कोट, बड़ी मूछें और अनोखी टोपी। ये सिर्फ एक लुक नहीं था, एक सोच थी, एक रुतबा था जो अमीरी गरीब के बीच खड़े आम इंसान की कहानी कहता। मॉडर्न टाइम्स और द ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। वे एक सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक, लेखक और संगीतकार भी थे। एक पूरा सिनेमा है वो अपने आप में खुद में। जब दुनिया बोलती फिल्मों की ओर बढ़ रही थी तब भी उन्होंने साइलेंट सिनेमा को जिंदा रखा और साबित किया कि भावनाओं को, जज्बातों को शब्दों की जरूरत नहीं। 1972 में ऑस्कर लेते वक्त उन्हें 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला जो इतिहास बन गया है। उनकी मौत के बाद 1978 में उनकी कब्र से शव चोरी होने की घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनका किरदार आज भी जिंदा है। चार्ली ने साबित किया कि हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो समाज का सबसे गहरा सच दिखाती है। सट्टेबाजी नेटवर्क पर छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा और मुंबई में एक साथ छापेमारी करते हुए रायपुर दुर्ग से जुड़े सट्टा रैकेट का कंट्रोल रूम पकड़ा गया और इस कार्रवाई में करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 2 राज्यों में एक साथ दबिश देकर सट्टेबाजी से जुड़े 3 पैनल को ध्वस्त कर दिया है। इनमें ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क चलाने वाले ऑपरेटर जो अलग अलग राज्यों से गतिविधियां चला रहे थे। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के युवकों को कमीशन के आधार पर जोड़ा गया। ये लोग म्यूल अकाउंट, सिम कार्ड और बैंकिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग सामग्री बरामद की। करीब 108 से ज्यादा बैंक कार्ड, 23 से ज्यादा सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक और कई मोबाइल फोन। इनसे करोड़ों के लेन देन के संकेत मिले हैं। जांच में सामने आया कि पकड़े गए 3 पैनलों में से एक पैनल का संबंध रेड्डी बुक से बताया जा रहा है, जिसे पहले से ही चर्चित और जाय के दायरे में रहे महादेव बुक नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है। पुलिस ने साफ किया है कि अभी तक महादेव बुक से सीधा कोई लिंक सामने नहीं आया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बरामद बैंक पासबुक, एटीएम और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच हो रही है। प्राथमिक जांच में करोड़ों रुपयों के लेन देन के संकेत मिले हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज है। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड और फंडिंग चैनल की भी जांच हो रही है। 2 राज्यों में एक साथ इस बड़ी कार्रवाई ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर साफ दिखने लगा है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच स्कूल से लौटते वक्त तक तपती धूप और गर्म हवाओं के बीच वे घर पहुंच रहे हैं और यही वक्त बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। गर्म हवाएं सुबह से चल रही हैं और दोपहर होते होते हालत और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। इसी वक्त स्कूलों की छुट्टी होने से बच्चे तेज धूप में घर लौटने को मजबूर हैं। अधिकांश निजी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7 से शुरू होकर 11:30 या 12 बजे तक चल रही। इसके बाद बच्चे पंखों की गर्म हवा और तपते माहौल से निकलकर चिलचिलाती धूप में आ जाते हैं। कई बच्चों के चेहरे गर्मी से लाल और थके हुए हैं। स्कूल गेट पर पालकों की भीड़ हर दिन, कुछ हाथ में छतरी लिए, कुछ स्कार्फ से खुद और बच्चों को ढक रहे हैं। बच्चों के बाहर आते ही उन्हें तुरंत धूप से बचाकर घर ले जाते हैं।
बच्चों की हालत बेहद खराब और थकी होती है। सरकारी स्कूलों में हालत और भी चुनौतीपूर्ण है। कई बच्चे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। दूसरी पारी वाले स्कूलों में तो कक्षाएं दोपहर 1:30 से शाम 4:30 बजे तक। ऐसे में बच्चे और शिक्षक दोनों गर्मी से परेशान हैं। डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर निमेश साहू ने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुझाव दिया कि ऐसी हालत में स्कूल समय या छुट्टियों पर विचार होना चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि दोपहर 1 बजे तक घर लौटते बच्चे थक के बीमार हो जाते ऐसा लगता है। कई लोगों ने जल्द स्कूल समय बदलने या स्कूल की छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल टाइमिंग पर भी दोबारा विचार किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल गर्मी का असर सबसे ज़्यादा मासूम बच्चों पर दिख रहा है और अभी सूत्रों से हमें पता चला है कि शायद सरकार ने 20 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब राज्य सरकार ने इसके ड्राफ्ट की तैयारी शुरू की। इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम का गठन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठन को मंजूरी। समिति की कमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जो पहले उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभा चुकी है। ये समिति राज्य के विभिन्न समुदाय, कानूनी विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लेकर एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी जाएगी, फिर उसे आगामी विधानसभा में सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी मजहबों के लिए एक समान कानून होगा। सरकार का मानना है इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और समानता को बढ़ावा। वर्तमान में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम है, जबकि गुजरात में इससे जुड़ा विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है। कैबिनेट बैठक में महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्री कराने पर 50% स्टाम्प छूट का भी निर्णय है। सरकार का कहना है इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, हालांकि राज्य के राजस्व को नुकसान होगा। यूसीसी के तहत विवाह की समान उम्र, बहु विवाह पर रोक और तलाक की समान प्रक्रिया जैसे प्रावधान संभावित है। संपत्ति अधिकार और गोद लेने की प्रक्रिया को भी सभी धर्मों के लिए एक जैसा बनाया जा सकता है। राज्य के नागरिकों से सुझाव लेने के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च हो सकता है, जहां लोग सीधे अपने विचार और फीडबैक दें। यूसीसी को लेकर छत्तीसगढ़ अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में यह विधेयक राज्य की कानूनी व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकता है। सीबीएसई 10वीं के नतीजों में इस बार लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। कई स्कूलों में 100% रिजल्ट दर्ज हुआ और टॉपर्स की सफलता की कहानी में एक बात कॉमन है, सेल्फ स्टडी और सोशल मीडिया से दूरी। सीबीएसई 10वीं के घोषित परिणामों में कई स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ जगहों पर सर्वर और रिजल्ट शीट में तकनीकी दिक्कतों के कारण परिणाम दिखने में देरी। इस बार टॉपर्स की लड़कियों में की सूची में लड़कियों का दबदबा साफ है। वाची सिन्हा ने 99.6% अंक हासिल किया, टॉप किया। वहीं लावण्य चांडक ने 99.4%, आरव मिश्रा ने 99.2% अंक प्राप्त किए। कई छात्रों ने 98% से अधिक अंक लाकर शानदार कामयाबी दर्ज की। टॉपर्स का कहना है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया से दूरी और नियमित सेल्फ स्टडी रहा। कई छात्र छात्राओं ने रोजाना 4 से 7 घंटे तक पढ़ाई की और बिना कोचिंग के भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल, शिवम विद्यापीठ जैसे संस्थानों के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कई स्कूलों में टॉप रैंकिंग के साथ 95 से 99% तक के अंक देखने को मिले। टॉपर्स भविष्य के सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर तो कोई आईएएस अधिकारी, कोई सीए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। मेहनत के दम पर आगे बढ़ना सभी का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं की दूसरी परीक्षा 15 मई से होगी। जो छात्र 1 या 2 विषय में असफल हैं या अपने अंक सुधारना चाहते हैं, वे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 10वीं के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया है कि मेहनत, अनुशासन और डिस्ट्रैक्शन से दूरी सफलता की बड़ी कुंजी है।
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से दर्दनाक हादसे की बड़ी खबर कल से परसों से सामने आ रही है। वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण ब्रायलर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें 5 मजदूर छत्तीसगढ़ के और 15 बाकी अलग अलग राज्यों से है। मंगलवार दोपहर 2:15 बजे हादसा हुआ जब प्लांट में बिजली उत्पादन का काम था। तभी अचानक ब्रायलर में जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना भीषण था, करीब 20 मीटर तक का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया और मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला। मृतकों की संख्या 13 बता रहे थे, लेकिन पिछले 36 घंटों में 7 और घायलों की मौत ने आंकड़ा 20 हो गया है। अभी भी 16 से ज्यादा घायल रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। 15 मृतक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद अस्पतालों में परिजनों का रो रो का बड़ा हाल है। रायगढ़ अस्पताल के मरचुरी के बाहर परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शक्ति कलेक्टर ने मामले की रजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने भी प्लांट का निरीक्षण किया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम मलबे में तलाशी अभियान चल रही है ताकि कोई और मजदूर फंसा ना हो। वेदांता प्रबंध ने मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम कोच से 2 लाख और घायलों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और जांच के बाद ही असली वजह सामने आएगी। और इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।